तो हेलो क्लास। हम लोग महर्षि रमण के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वो बचपन से अ, आध्यात्मिकता उनके अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा झटका उनके जीवन में आया, एक ऐसा मोड़ आया जिससे कि वो एक महर्षि बन गए। हालांकि बचपन में उनकी कोई रुचि नहीं थी, अध्यात्म में, योग में, किसी में रुचि नहीं थी, सिर्फ खेल में रुचि थी। हाँ, एक चीज़ थी उनके साथ कि उनको नींद बहुत गहरी आती थी, यानी वह ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में चले जाते थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जब वो सोते थे, सोते समय उनको कोई कितना भी पिटाई करे, उनको कितना भी लड़ाई करे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ सोते रहते थे। इनके दोस्तों को यदि बदला लेना होता था, जब ये सोते थे, तब दोस्त इनको पिटाई कर देते थे। महर्षि रमण में बस इतनी ख़ासियत थी, बाकी बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। एक समय जब ये अपने चाचा के यहाँ थे, तो छत पे बैठे हुए थे, इनको मृत्यु का अनुभव हुआ और उसी समय इनके अंदर आध्यात्मिकता या ये कहिए कि सेल्फ अवेयरनेस की जागृति हुई और ये अपना घर पे रहने लगे ऐसे ही एक योगी की भांति। इनके भाई ने कहा कि योगी की भांति घर पे क्या करोगे रह के। फिर ये वहाँ से चले गए अरुणाचला मंदिर में, शिवलिंगम में, और वहीं पे अभी ये पहुँचे हैं। तो वहीं आगे बताया जा रहा है, इसी को हम लोग देखते हैं। When Bhagwan was very young, he intuitively knew that Arunachala signified God in some way. जब महर्षि रमण छोटे थे, भगवान महर्षि रमण बहुत छोटे थे, तब वे सहज रूप से अपने अंतर्ज्ञान से, यानी उनके मन में ऐसे ही आता था, उनका जो इंट्यूशन ऐसा था कि जो अरुणाचल किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रतीक है। अरुणाचल जो है, अरुणाचला, वह किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रतीक है, ऐसा इनके मन में आता था। इन वन ऑफ हिज वर्सेस ही रोट, फ्रॉम माई अनथिंकिंग चाइल्डहुड द इमेंसिटी ऑफ अरुणाचला हैंड सो इन माई अवेयरनेस। अपने एक श्लोक में उन्होंने लिखा था, मेरे नासमझ बचपन से ही अरुणाचल की विशालता मेरी चेतना में चमक रही है। यानी वह बचपन से ही उन अरुणाचल के प्रति उनका कहीं ना कहीं लगाव था, अरुणाचल जाने का, अरुणाचल में रहने का, क्योंकि उनको अंदर से आता था कि अरुणाचल किसी भगवान का स्थान है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल जो है वो बचपन से मेरी चेतना में चमक रहा था, अरुणाचल की छवि, अरुणाचल की विशालता। ही डिड नॉट नाउ देन दैट इज वाज अ प्लेस दैट ही कुड गो टू, ही जस्ट हैड दिस एसोसिएशन विद द वर्ड अरुणाचला। वे तब यह नहीं जानते थे कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ वे जा सकते हैं। बचपन था तो दिमाग में नहीं आता था कि ऐसी कोई जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, जो अरुणाचल है। ठीक है, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता था कि जहाँ वो जा सकते हैं। उनका इस अरुणाचल शब्द के साथ कोई एक गहरा जुड़ाव था, अरुणाचल शब्द से उनका कोई जुड़ाव था। मतलब उनके पास ये नहीं था कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं ऐसी जगह कोई, लेकिन हाँ, इस शब्द से उनका कोई लगाव था, कोई जुड़ाव था, ऐसा बताते हैं। He felt this is the holistic place, this is the holistic state, this is God himself। वे महसूस करते थे यह सबसे पवित्र स्थान है, यह सबसे पवित्र अवस्था है, यह स्वयं ईश्वर है। कौन? अरुणाचल क्या है? एक पवित्र स्थान है। अरुणाचल अपने आप में एक पवित्र स्थान है, एक पवित्र अवस्था है। अरुणाचल क्या है? एक पवित्र अवस्था है और यह स्वयं ईश्वर है। अरुणाचल क्या है? वह स्वयं में ईश्वर है, ऐसा उनके दिमाग में आता था।
महर्षि रमण के बारे में। बचपन में आता था तब उनको ये नहीं था कि हाँ हम अरुणाचल पहुंच जाएंगे। ही वॉज इन ऑफ अरुणाचला एंड वाइट इट रिप्रेजेंटेड विदाउट एवर really understanding that it was a pilgrimage place that he could actually go to। वे अरुणाचल और उसके प्रति विस्मय यानी आदर युक्त भय से भरे हुए थे, बिना यह समझे कि यह वास्तव में एक तीर्थ स्थल है जहाँ वे सचमुच जा सकते हैं। यानी उसको लेके, उसको सोच के वह एक विस्मय में रहते थे, एक आदर युक्त रहते थे, लेकिन उनके अंदर आदर युक्त भय था। मतलब उस स्थान को लेके, अरुणाचला को लेके उनके दिमाग में एक भय था, एक सोचते रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं था कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, या उनको ये भी नहीं पता था कि इस नाम से कोई स्थान भी है, वास्तव में उस नाम से कोई तीर्थ स्थान भी है जहाँ वे सचमुच पहुंच सकते हैं। उनको ऐसा नहीं पता था, बस वो अरुणाचला से शब्द से परिचित थे, उससे लगाव था उनको। इट वाज नॉट अंटिल ही वाज अ टीनेजर दैट वन ऑफ हिज रिलेटिव्स एक्चुअली कम बैक फ्रॉम हेयर एंड सेड आई हैव बीन टू अरुणाचला। जब वे किशोर थे, यानी छोटी उम्र के रहे होंगे, टीनेजर मतलब 12-13 साल के, तब उनके रिश्तेदारों में से एक वास्तव में यहाँ से वापस आया और कहा मैं अरुणाचला गया था। मतलब जब वे छोटे थे उनका कोई रिश्तेदार वापस गया होगा घर, तब उसने कहा कि मैं अरुणाचल गया था, अरुणाचल से आया हूँ, अरुणाचल से वापस आया हूँ, वहाँ गया था और वापस आया हूँ। भगवान सेड इट वाज एन एंटी क्लाइमैक्स। भगवान ने कहा कि यह एक निराशाजनक क्षण था। मतलब भगवान मीन्स महर्षि रमण, यहाँ पे उनको भी भगवान की उपाधि दे दी गई है। महर्षि रमण ने कहा कि यह एक निराशाजनक क्षण था उनके लिए। बिफोर ही डेड इमेजिन्ड इट टू बी सम ग्रेट heavenly realm that holy enlightened peoples were to when they died। इससे पहले उन्होंने कल्पना की थी कि यह कोई महान दिव्य या स्वर्ग जैसा लोक होगा जहाँ पवित्र और आत्मज्ञानी लोग मरने के बाद जाते होंगे। यानी उनको इस स्थान के बारे में पता नहीं था, उनके दिमाग में ये था कि ये कोई ऐसी जगह होगी, स्वर्ग जैसी कोई महान जगह होगी जहाँ लोग मरने के बाद पहुँचते होंगे। उनके दिमाग में ये कल्पना थी, ये इमेजिन करते थे कि अरुणाचला जो है वो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ लोग हो सकता है मरने के बाद पहुँचते हों, कोई ऐसी दिव्य जगह है। टू फाइंड ही कुड गो देयर ऑन अ ट्रेन वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। यह जानना कि वे वहाँ ट्रेन से जा सकते हैं उनके लिए थोड़ा निराशाजनक, उत्साह कम करने वाला था। मतलब जब उनको यह पता लगा कि वहाँ वो जा सकते हैं ट्रेन से, तो उनका थोड़ी अंदर से उत्साह कम हो गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन टू द वर्ड अरुणाचला वाज एब्सोल्यूट ऑन। अरुणाचल शब्द के प्रति उनकी पहली प्रतिक्रिया पूर्ण विस्मय और श्रद्धा की थी। यानी अरुणाचल शब्द जब उन्होंने सुना, उन्होंने जाना, तो वो मतलब एक विस्मय से भरे हुए थे और श्रद्धा से भरे हुए थे। मतलब कोई नेगेटिविटी उनके दिमाग में नहीं थी, एक आदर्श लगाव, एक जुड़ाव, एक कनेक्शन था अरुणाचल से। लेटर देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ एंटी क्लाइमैक्स व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज जस्ट अ प्लेस ऑन द मैप। बाद में कुछ समय के लिए एक निराशा का दौर आया जब उन्हें एहसास हुआ कि यह नक्शे पर सिर्फ एक जगह है। मतलब देखा होगा कहीं नक्शे में, तब उनको ये हुआ कि अरे ये तो कोई जगह है, अरुणाचल कोई जगह है, तो थोड़ा निराश हो गए।
Later, still after his enlightenment experience, he understood that it was the power of Arunachala that had precipitated the experience and pulled him physically to this place. उसके बाद भी अपने आत्मज्ञान के अनुभव के बाद वे समझ गए कि यह अरुणाचल की ही शक्ति थी, यह अरुणाचल की ही शक्ति थी जिसने उस अनुभव को तीव्रता से प्रकट किया था और उन्हें भौतिक रूप से इस स्थान की ओर खींच लिया था। मतलब जो उनको मरने का अनुभव हो रहा था तब उनको ये पता चल गया था धीरे धीरे कि ये कहीं ना कहीं अरुणाचला की ही शक्ति थी जिससे उनको ऐसा अनुभव हुआ था और वह शक्ति ही उनको शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से उनको अपनी तरफ खींच लाई, भौतिक रूप से उनको अपनी तरफ खींच के ले आई है, ऐसी कोई शक्ति है। तो ये समझ गए थे कि वो जो शक्ति थी वो यही अरुणाचल की शक्ति थी, या कि यूँ कहें कि शिवलिंगम की शक्ति थी, उस मंदिर की शक्ति थी जो उनकी तरफ खींच रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी उनको। द वर्स आई जस्ट कोट फ्रॉम Chronicles the early stages of his relationship with the mountain। जिस श्लोक को मैंने कभी अद्भुत किया है, कोट किया है, उद्धृत किया है, जिस श्लोक को मैंने कभी उद्धृत किया है वह पर्वत के साथ उनके संबंध के शुरुआती चरणों का विवरण देता है। यानी जो लिखे हैं उन्होंने बताया कि मैंने जो श्लोक बताया है वह प्लेस के साथ, पर्वत के साथ उनको महर्षि रमण के बारे में बता रहा है। लुक देयर अरुणाचला स्टैंड एज इफ इंसेसिएंट। देखो वहाँ अरुणाचल इस तरह खड़ा है मानो जड़ अचेतन हो, जड़ की भांति खड़ा हुआ है क्या अरुणाचला। मिस्टीरियस इज द वे इट वर्क्स बियॉन्ड ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके कार्य करने का तरीका रहस्यमयी है जो मानवीय समझ से बिल्कुल परे है। अरुणाचला का कार्य करने का तरीका रहस्यमयी तरीके था। फ्रॉम माई अनथिंकिंग चाइल्डहुड द इमेंसिटी ऑफ अरुणाचला हैड shown in my awareness, but even when I learned from someone that it was only Tiruvannamalai, I did not realize its meaning। मेरे नासमझ बचपन से ही अरुणाचल की विशालता मेरी चेतना में चमक रही थी, लेकिन जब मुझे किसी से यह भी पता चला कि यह केवल तिरुवन्नामलाई है तब भी मैं इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सका। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से अरुणाचल की विशालता मेरी चेतना में चमक, मतलब उनके अंदर अरुणाचल जो था वो चमक रहा था, अरुणाचला था उनके दिमाग में चलता था, चमक रहा था। लेकिन जब मुझे किसी से भी यह भी नहीं पता चला कि यह केवल तिरुवन्नामलाई है तब भी उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए। मतलब तिरुवन्नामलाई के बारे में उनको पता चला होगा, तिरुवन्नामलाई के बारे में, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये वास्तव में क्या है, उसका अर्थ नहीं समझ पाए। वेन इट स्टड माई माइंड एंड ट्रू मी टू इट सेल्फ एंड आई केम नियर, आई सॉ दैट इट वॉज स्टेननेस एब्सोल्यूट। यानी बोल रहे हैं कि जब इसने मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया, अरुणाचला ने जब उनके मन को शांत कर दिया, उनको अपनी तरफ खींच लिया और मैं इसके करीब आ गया तो मैंने देखा कि यह पूर्ण स्थिरता यानी अचल स्थिति है। क्या है ये? पूरी तरह अचल स्थिति है अरुणाचला की। द लास्ट लाइन
contains a very nice pun। अंतिम पंक्ति में एक बहुत ही सुंदर श्लेष, एक शब्द के दो अर्थ होना छिपा है। अचला, अचला इज संस्कृत फॉर माउंटेन एंड इट आल्सो मीन्स एब्सोल्यूट स्टिलनेस। संस्कृत में अचल, अचल मतलब अचल का अर्थ पर्वत होता है और इसका अर्थ पूर्णतः स्थिरता, जो हिले डुले नहीं भी होता है। अचल, एक सचल होता है, एक अचल होता है, या चल अचल होता है। चल मीन्स जिसमें मूवमेंट हो रहा है, अचल मीन्स जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अरुणाचल, अरुणा अचल यानी अरुणा पर्वत है और जो चल नहीं रहा है, अचल है वह। ऑन वन लेवल दिस पोएम इज डिस्क्राइब भगवान्स फिजिकल पिलग्रिमेज टू तिरुवन्नामलाई, but in another sense he is talking about his mind going back into the heart and becoming totally silent and still। एक स्तर पर यह कविता भगवान की तिरुवन्नामलाई की भौतिक तीर्थ यात्रा का वर्णन कर रही है, लेकिन दूसरी अर्थ में वह अपने मन के वापस हृदय में लीन होने और पूरी तरह से मौन व स्थिर हो जाने की बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो वो बता रहे हैं कि यात्रा के बारे में वर्णन कर रही है या यात्रा के बारे में चर्चा हो रही है, एक तरफ ये हो रहा है कि वह पूरी तरह से अरुणाचला में लीन हो गए हैं। अरुणाचल उनके हृदय में बिल्कुल बैठ गया है, स्थिर हो गया है, घर कर गया है। ये सकारात्मक है। When he arrived and this is something to vote find in any of the standard biographies, he said he stood in front of the temple। जब वे पहुँचे, और यह एक ऐसी बात है जो आपको किसी भी प्रमाणिक जीवनी में नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कि वे मंदिर के सामने खड़े हो गए। मतलब वे पहुँचे और मंदिर के सामने खड़े हो गए। कौन? महर्षि रमण मंदिर के सामने पहुँचे और खड़े हो गए। इट वॉज क्लोज एट द टाइम बट ऑल द डोर्स राइट थ्रू टू द इनरमोस्ट श्राइन इम्पोर्टेंशियली ओपन्ड फॉर हिम। उस समय मंदिर बंद था, लेकिन गर्भगृह सबके भीतर के पवित्र स्थान तक के सारे दरवाजे अपने आप उनके लिए खुल गए थे। वाह! मतलब कितनी क्या लेवल रहा होगा इनकी साधना का कि मंदिर बंद था। जब वो गए मंदिर के सामने पहुँचे, उन्होंने देखा मंदिर बंद था, लेकिन गर्भगृह के दरवाजे जो थे वो अपने आप खुल गए उनके लिए। किनके लिए? महर्षि रमण के लिए। ही वॉक्ड स्ट्रेट इन वेंट अप टू द लिंगम एंड हग्ड इट। वे सीधे अंदर चले गए और उसके पास पहुंच गए, शिवलिंग के पास पहुंच गए और उसको गले लगा लिया। मतलब कोई बिछड़ा हुआ साथी था, वो आज मिल गया। भक्त भगवान को मिल गए, या भगवान को भक्त मिल गया, भक्त भगवान के पास पहुंच गया, मिल गए। He did not really want this version of events publicized for two reasons। वे वास्तव में दो कारणों से घटनाओं के इस विवरण को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। फर्स्ट, he did not like letting people know that miracles were happening around him। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनके आसपास आएं और ये समझें कि ऐसे चमत्कार हो गया। मतलब वो चमत्कार के उसमें नहीं थे कि हाँ चमत्कार दिखाना चाहते थे।
सच्चे साधक संत थे, उनको चमत्कार से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप अपना रहते थे और अपनी बातों को, इन बातों को पब्लिकली नहीं किया कि हम पहुँचे तो वहाँ दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर लोग उसको चमत्कार समझते और फिर इनके पीछे लोग आ जाते और भीड़ लग जाती, फिर इनकी साधना डिस्टर्ब हो जाती। When such events happened, he tried to play them down. जब ऐसी घटनाएं होती थीं तो वे उन्हें महत्वहीन दिखाने या दबाने की कोशिश करते थे। यानी उनके साथ कोई दैवीय घटनाएं होती थी तो उनको वो इतना महत्व नहीं देते थे, उनको दबाने का प्रयास करते थे। सेकेंड, ही न्यू दैट द टेम्पल priests would get very upset if they found out that he had touched their लिंगम। सेकंड यानी दूसरा, वे जानते थे, पहला क्या बताया कि वह इसलिए भी क्योंकि चमत्कार वगैरह लोग मानने लगेंगे, तो इसलिए वो ऐसी घटनाओं से दूर रहते थे और उसको बिना महत्व के ही, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही दिखाते थे। दूसरा क्या था? दूसरा था वे जानते थे कि अगर मंदिर के पुजारियों को पता चला कि उन्होंने शिवलिंगम को छुआ है तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। यानी नॉर्मली छूने नहीं दिया जाता है, अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने शिवलिंग को छू लिया है तब फिर वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए वो नहीं छूते थे, अपनी बातों को नहीं बताते थे। Even though he was a Brahmin, the temple priests would take his act to be a contaminating one, and they would have had to order a special elaborate puja to reconsecrate the lingam. भले ही वे एक ब्राह्मण थे, फिर भी मंदिर के पुजारी उनके इस कार्य को अपवित्र करने वाला मानते। ऐसा उनका मानना था कि मान लीजिए बेशक वो ब्राह्मण थे महर्षि रमन, लेकिन फिर भी मंदिर के पुजारी ये समझते कि नहीं, इन्होंने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया और उन्हें शिवलिंग के शुद्धिकरण के लिए एक विशेष और विस्तृत पूजा का आयोजन करना पड़ता। इसीलिए उन्होंने ऐसी घटनाओं के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। Not waiting to upset them, he kept quiet. उन्हें परेशान ना करने की इच्छा से वे चुप रहे। यानी मंदिर के पुजारी परेशान ना हों, वहाँ के लोग परेशान ना हों, इसलिए वो चुप रहते थे। Ordinarily, no outsider can get anywhere near the लिंगम। आमतौर पर कोई भी बाहरी आदमी लिंगम के पास, यानी जो शिवलिंग था उसके पास नहीं जा सकता था। तो ये घटना यदि वहाँ के पुजारी सुनते तो फिर वो गुस्सा होते, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लुकिंग आफ्टर इट इज़ अ हेरिडिटरी प्रोफेशन। इसकी देखभाल करना खानदानी काम है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। नो वन फ्रॉम आउटसाइड द lineage is allowed over the metal bar that is about 10 feet in front of the lingam। इस खानदान के बाहर के किसी भी व्यक्ति को लिंगम के सामने लगभग 10 फीट की दूरी के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी 10 फीट के अंदर नहीं जा सकते हैं, शिवलिंग जो है उसके पास नहीं जा सकते हैं, 10 फीट तक दूर ही रहेंगे, ऐसा मान्यता थी। या जो परिवार का व्यक्ति है वही वहाँ पे पहुँच पाएगा। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू दिस स्टोरी। इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज
enlightenment in Madurai. There was a strong burning sensation in Bhagwan's body that only went away when he dushed the lingam. मदुरै में उनके आत्मज्ञान के क्षण से ही भगवान के शरीर के एक तेज जलन की अनुभूति सनसनाहट हो रही थी, जो केवल तभी दूर हुई जब उन्होंने शिवलिंगम को गले लगाया था। मतलब उनके शरीर में एक अजीब सी जलन या सनसनी रहती थी, सनसनाहट रहती थी। वह सनसनाहट कब शांत हुई? जब उन्होंने उस शिवलिंग को गले लगाया, उनके शरीर से वह शांत हो गई। टचिंग द लिंगम ग्राउंडेड आर dissipated the energy. टचिंग द लिंगम, शिवलिंग को छूने से वह ज्वलंत ऊर्जा शांत या विसर्जित हो गई। शिवलिंग को छूने के बाद फिर जो उनके अंदर एक शरीर में एनर्जी रहती थी, गर्मी रहती थी, वो कम हो गई। द लिंगम इन द टेम्पल इज़ नॉट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरुणाचला। मंदिर में स्थापित शिवलिंग केवल अरुणाचला का एक प्रतीक नहीं है। इट इज़ हेल्ड टू बी अरुणाचला हिमसेल्फ। इसे स्वयं अरुणाचल ही माना जाता है, यानी उस लिंग को ही अरुणाचल माना जाता है। द हगिंग ऑफ द लिंगम वाज द फाइनल एक्ट ऑफ फिजिकल यूनियन बिटवीन भगवान एंड हिज गुरु अरुणाचला। शिवलिंग को गले लगाना भगवान यानी महर्षि रमण महर्षि और उनके गुरु अरुणाचल के बीच भौतिक मिलन यानी फिजिकल यूनियन का अंतिम कार्य था। I have not read of any other visit by भगवान to the inner shrine. मैंने भगवान द्वारा गर्भगृह की किसी अन्य यात्रा के बारे में नहीं पढ़ा है, यानी महर्षि रमण गर्भगृह में जाने की कोई दूसरी यात्रा नहीं मिलती है। दिस में हैव बीन द ओनली टाइम ही वेंट। हो सकता है कि यह एकमात्र ऐसा समय रहा हो जब वे वहाँ पहुँच गए थे। यानी जो महर्षि रमण थे वो वहाँ पहुँच गए थे, ऐसा समय रहा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। वन विजिट वाज इनफ टू ट्रांसजेट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ बिजनेस। इस विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए एक ही यात्रा पर्याप्त थी, एक ही यात्रा पर्याप्त थी। भगवान ऑलवेज लव्ड द फिजिकल फॉर्म ऑफ द माउंटेन अरुणाचला एंड स्पेंट as much time as he could on its slopes, but his business with the temple lingam was completed within a few minutes of his arrival in 1896. भगवान हमेशा अरुणाचल पर्वत के भौतिक रूप से प्रेम करते थे। महर्षि रमण भौतिक रूप से अरुणाचल को प्रेम करते थे और जितना हो सके उतना समय इसकी ढलानों पर बिताते थे। लेकिन मंदिर के शिवलिंग के साथ उनका आध्यात्मिक कार्य 1896 में उनके आगमन के कुछ ही मिनटों के भीतर हो गया था। यानी जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलनी थी, जो आध्यात्मिक कार्य था, वो उनको मिल गया था और केवल उनका जो रहना था वहाँ पे, ठीक है। तो ये
कंप्लीट होता है महर्षि रमण की जीवनी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास।